पतये। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंडित हर्षद त्रिवेदी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे दीपावली के पर्व की। तो थोड़ी सी जानकारी दीपावली की मैं आपको देना चाहता हूं कि किस तरह से दीपावली के दिन पूजा करनी चाहिए, किस किस भगवान की पूजा करनी चाहिए और इस दिवाली पे ऐसा क्या संयोग बन रहा है जिससे आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। तो ये जो दिवाली है, मैं आपको बता दूं कि ये इस बार की जो दिवाली है ये 499 साल के बाद, यानी इसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि 500 साल बाद एक ऐसा संयोग बनने के लिए जा रहा है जो बहुत ही शुभ और बहुत ही लाभदायक है। इस दिन मैं आपको बता दूं कि इस दिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं त्रयोदशी से, यानी धनतेरस से पूजा पाठ करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बार छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक ही दिन मानी गई है। 14 तारीख की, 13 तारीख की धनतेरस मानी गई है। तो धनतेरस से आप पूजा करना स्टार्ट करें। और मैं आपको बता दूं कि इस बार अगर आप पूजा करेंगे और सच्चे मन सच्ची आस्था से करेंगे तो लक्ष्मी माता आपके ऊपर प्रसन्न होने वाली है। साथ ही साथ इस दिन किन किन देवों की पूजा आप कर सकते हैं और उनसे क्या लाभ आपको मिलने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। गौर से सुने, नोट कर लें, क्योंकि आज 10 तारीख है, 10 नवंबर है और 4 दिन आपके पास हैं, यानी 2 दिन आपके पास हैं, 11 और 12 नवंबर। तो आपने तैयारी अच्छी से कर सकते हैं। साल भर का तैयारी, कोविड-19 से हर कोई परेशान है। तो इस बार लक्ष्मी माता को इस तरह से पसंद करके कि आने वाला जो 2021 है आप लोगों का, मेरा, हम सबका जो है 2021 बहुत ज्यादा बढ़िया चला जाए। मैं आपको बता दूं कि इस बार दिवाली एक ही दिन मनाई जाएगी। कार्तिक माई की त्रयोदशी से भाई दूज तक दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक ही दिन पड़ रही है। आपको बता दें कि कार्तिक मास की त्रयोदशी इस वर्ष 13 नवंबर को, छोटी बड़ी दिवाली 14 नवंबर को पड़ रही है, जैसा मैंने आपको बताया। 14 नवंबर में देश भर में दिवाली मनाई जाएगी और इस समय 3 ग्रह, गुरु ग्रह अपनी राशि धनु में और अपने शनि अपनी राशि मकर में रहेंगे और वहीं शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच के रहेंगे। यानी 3 ग्रहों का संयोग है, गुरु का, शनि का और शुक्र का। ये तीनों ग्रहों का दुर्लभ योग वर्ष 2020 में पहले सन 1521 में बना था और दूसरा संयोग बना है ये 2020 के अंदर, यानी 500 साल बाद। आप ये कह सकते हैं कि 500 साल बाद दूसरे आपको ये सहयोग देखने को मिल रहा है। इससे क्या लाभ होने वाला है ये मैं आपको बताता हूं। अगर हम लोग जानते हैं कि गुरु और शनि भगवान जो हैं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले ग्रह माने गए हैं, ऐसे में दीपावली में ये दीपावली आपके लिए कई शुभ संकेत लेकर के आ रही है। साथ साथ दिवाली पे क्या होता है कि हम लोग सभी जानते हैं कि दिवाली पे किस ग्रह की मतलब किस देवता की पूजा की जाती है। जैसे लक्ष्मी जी हैं, कुबेर भगवान हैं, गणेश जी हैं, माँ सरस्वती हैं। इस बार आपको क्या करना है कि इस दिन आप पूजा करें, और भी देवों की पूजा आप इनके साथ साथ करें। लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी की पूजा करें, गणेश जी की और सरस्वती माता की पूजा करें, कुबेर भगवान की पूजा करें। इनके अलावा आप पूजा कर सकते हैं यमराज जी की, चित्रगुप्त की, कुबेर जी की, भैरव जी की, हनुमान जी की, कुल देवता की, अपने कुल देवता की और पितृ देवता की आपको पूजा करनी चाहिए। इन लोगों की पूजा करने का तरीका जो है मैं आपको बता देता हूं कि जैसे धनतेरस के दिन अगर आप जाएंगे तो यम दीपक आपको अपने मेन गेट के ऊपर जलाना चाहिए और ऐसा आप रात तक कम से कम आप ये बैठेंगे उसको इस तरह से जलाएं कि वो रात तक जलता रहे। फिर देखिए आपको कितने शुभ परिणाम मिलते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इन सभी देवी देवताओं की अलग अलग तरह से आप पूजा करें। हनुमान जी की अगर तस्वीर आपके पास में है, कुबेर जी की है और चित्रगुप्त जी का एक स्थान बनाते हैं। अगर उनकी तस्वीर नहीं है तो एक जगह स्थान बनाते हैं, चित्रगुप्त जी का नाम लेकर के, भगवान ये आपके पास तस्वीर नहीं है तो हम लोग मूर्ति नहीं है, इस तरह से आपकी पूजा करें तो हमारी पूजा को आप स्वीकार करें। अब मेरे मन के अंदर श्रद्धा करके इस तरीके से आप पूजा करें। दिवाली में श्री सूक्त का पाठ आप जरूर करें। मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले वीडियो जो बनाया था जब भी आपको बताया था। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम। अब गोपाल सहस्त्र नाम क्यों करें आप, मैं आपको बता दूं कि जितनी माताएं हैं, जितनी बहनें हैं, मैं आपको बता दूं जिनके संतान नहीं है, इस दिन आप संतान के लिए प्रार्थना कर सकते हैं माँ लक्ष्मी जी से, विष्णु जी से, गणेश जी से और गोपाल सहस्त्र नाम आदि का पाठ करके आप ये कार्य पूरा कर सकते हैं। तो आप लोगों को जरूर करना चाहिए। इसके अलावा ग्रह नक्षत्रों के लिए बेहद शुभ साबित होता है। दिवाली का पूजन जो है मैं आपको बता दूं किस तरीके किया जाता है। आपको एक चौकी लेनी है, चौकी के ऊपर आपको अगर बड़ी चौकी हो तो बड़ी चौकी ले लीजिए। चावल के द्वारा, साबुत चावल ले लें, साबुत चावल के द्वारा आप उसमें नवग्रह बनाएं। एक तरफ बनाए नवग्रह, बीच में आप बनाए स्वास्तिक और साइड में आप बनाए षोडश माता, यानी 16 माताएं बनाएं आप।
ऐसी 16 माता बनाने के बाद में और ये सब कुछ करने के बाद में, नवग्रह वगैरह सब कुछ बनाने के बाद में, सामने की तरफ जो है आप लक्ष्मी माता की फोटो रखें और साथ में गणेश जी, सरस्वती माता की भी फोटो आती है, तीनों साथ में होते हैं, एक ही फोटो के अंदर रहते हैं। विष्णु भगवान की एक फोटो रखें, हनुमान जी की एक फोटो रखें। अगर नहीं हो तो अपने मन में ही मन की पूजा करें आप, तो ये और भी ज्यादा शुभ माना जाता है। दीपावली का पूजन विधि कैसी होती है अब मैं आपको बताने के जा रहा हूं, तो आप इसको नोट कर लें और गौर से सुने इस चीज को। पूजा वाली चौकी, उस पर साफ कपड़ा बिछाकर मां लक्ष्मी, सरस्वती व गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान आप कर दें। मूर्तियों का मुख पूर्व या पश्चिम की तरफ होना चाहिए, ध्यान रखिए आप। अब हाथ में थोड़ा गंगा जल लेकर के उनकी प्रतिमा पर इस मंत्र का जाप करते हुए छिड़कें। मंत्र है ओम अपवित्रम पवित्रो व सर्वावस्था गतोपि वा यह समरहित पुंडकरीक्षाम च ब्रह्मा भातरम सूचि जल अपने आसन पर। ये जो है मंत्र, ये पवित्र करने का मंत्र होता है। तो इस मंत्र का जाप करके उसके बाद जल अपने आसन और अपने आप पर भी छिड़के, थोड़ा सा जल। इसके बाद माँ पृथ्वी माता को प्रणाम करें और आसन पे बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर के पूजा करने का संकल्प करें। हाथ में गंगा जल लेके उसके बाद संकल्प करें। संकल्प किस तरीके से किया जाता है मैं आपको बताऊंगा। आपने हाथ में गंगा जल ले लिया, थोड़ा सा जल ले लिया। जल लेने के बाद में उसके अंदर आप थोड़े से अक्षत यानी थोड़े से चावल या गुलाब की पत्तियां डाल सकते हैं और ये संकल्प लें, हे मातेश्वरी, हम आपकी पूजा करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपकी पूजा अर्चना में कोई गलती हो जाए तो हम लोगों को क्षमा करें, हम आपके बच्चे हैं। अगर पूजा अर्चना में कोई गलती हमसे हो जाती है तो उसके लिए हमको क्षमा करें, और जिस तरह से हम लोगों को पूजा करने आती है उस तरीके से हम लोग आपकी पूजा करें, तो हमारी पूजा को स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बनाए रखें। इस तरह का संकल्प लेकर के फिर आ गया पूजा अर्चना जो भी आप करते हैं वो स्टार्ट कर दें। इसके बाद एक जल से भरा कलश लें, जिसे लक्ष्मी जी के पास चावलों के ऊपर रखें। कलश पर मोली बांधकर ऊपर आम का पल्लव रखें यानी आम का पत्ता रखें। साथ ही उसमें सुपारी, दुर्वा, अक्षत, सिक्का डालें। आप हमेशा ध्यान रखिए, जब लक्ष्मी माता जी की पूजा होती है तो कलश एक भर करके उसमें थोड़े से अक्षत, एक साबुत सुपारी आती है छोटी वाली सुपारी पूजा वाली, वो सिक्के आप डाल सकते हैं। गुलाब की पत्तियां उसमें डाल दें। अशोक पेड़ आता है उसके पत्ते आप लगा दें चारों तरफ, या आम के पत्ते आप लगा दें। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अब इस कलश पर एक नारियल रखें। नारियल लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेट के रखें कि उसका अग्रभाग दिखाई देता रहे और ये कलश अग्रभाग जो है वो दिखाई देता रहे, क्योंकि ये जो कलश आप जब रखते हैं तो ये वरुण भगवान का प्रतीक होता है, इसलिए अग्रभाग दिखना चाहिए इसका खाली। और लाल कपड़े में लपेट करके उस कलश के ऊपर आप रखते हैं। अब नियमानुसार सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। आप गणेश जी की जैसे आप पूजा करते हैं, जो भी मंत्र आपको याद है, ओम वक्रतुंड महाकाय उच्चकोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मतलब हे गणेश जी महाराज, हम आपका पूजन विधि करने जा रहे हैं। हमारे अगर हमसे कोई गलती होती है उसके लिए क्षमा करें और हमारे सारे काम बिना किसी बाधा के पूर्ण करें, ये इसका मतलब है। तो इस मंत्र का जाप करके गणेश जी की आप पूजा कर सकते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि गणेश जी को सबसे ज्यादा प्रिय होती है लौंग। तो जब पूजा करें गणेश जी की तो 2 लौंग गणेश जी को जरूर चढ़ाएं। गणेश जी को सबसे ज्यादा प्रिय होती है लौंग। फिर लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी के बाद में फिर लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें। इसके साथ ही देवी सरस्वती माता की पूजा करें और उसके बाद विष्णु भगवान की, मां काली की, कुबेर जी की, हनुमान जी की, अपने पितृदेव की और अपने कुल देवता की पूजा करें। इस तरह से 1 बाय 1 करके आप सबकी पूजा करें। आपको समय जरूर लगे लेकिन आप पूजा करें। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि दोस्तों कि जितनी ज्यादा आस्था और श्रद्धा आपके अंदर होगी और जितनी आस्था और सच्चे मन से आप पूजा करते हैं तो भगवान की कृपा आपके ऊपर उतनी ही ज्यादा बनेगी। इसलिए जितना हो सके उतनी आस्था से आप इसके अंदर पूजा करें। पूजा करते समय 11 या 21 छोटे सरसों के तेल के दीपक और एक बड़ा दीपक जलाना चाहिए। एक दीपक चौकी के दाईं ओर और एक बाईं ओर रखना जरूर चाहिए। जैसे चौकी अगर आपने सामने रख दी तो चौकी के सामने आप 11-21 दीपक जलाएं और चौकी के एक इस तरफ एक इस तरफ दीपक जलाएं। बीच में जो बड़ा वाला दीपक होता है वो तो जलता रहेगा। पूरी रात जो हम दीपक जलाते हैं वो तो जलेगा, जिसको अखंड ज्योत बोलते हैं, तो वो तो जलेगा ही जलेगा, वो अलग रहेगा, मैं आपको बता दूं। उसके अलावा छोटे दीपक रख सकते हैं। नीचे आप रंगोली बनाएं, बहुत सुंदर रंगोली बनाएं, रंगोली का फ्लावर बना सकते हैं और नीचे जो है 21 या 11 दीपक जला करके आप उसको वहां पे डिस्प्ले करें।
मैं आपसे वादा करता हूं कि इस बार हम बहुत सारी चीजें हम घरों के अंदर लेके आते हैं। धनतेरस में हम लोग बर्तन खरीदते हैं, कोई सोना खरीदता है, कोई चांदी खरीदता है, कोई कपड़े खरीदता है। इस बार थोड़ा सा पैसा खर्च करके आप अपने घर को डेकोर करें, जो पूजा का स्थान है उसको डेकोर करें। हमारे मैंने ये देखा है, लोगों को मैंने ये देखा है कि उनको कमरा चाहिए 10 बाई 10 का, 10 बाई 15 का, हॉल चाहिए 50 बाई 50 का खुद को रहने के लिए, और उनको मालूम है कि रहना सिर्फ जो है एक आदमी को रहना है, सिर्फ 6 फुट का बेड चाहिए रहने के लिए आपको। और भगवान का मंदिर बड़ा छोटा सा बना देते हैं, एक छोटा मंदिर ला करके टांग दिया दीवार के ऊपर, बस हो गई पूजा। मतलब आपको तो इतनी बड़ी जगह चाहिए रहने के लिए, और भगवान के लिए थोड़ी सी जगह आप भगवान के लिए रखें। तो अपने घर के अंदर जब इतना बड़ा घर होता है तो एक छोटी सी जगह में, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि एक छोटा सा वुडन का मंदिर खरीद लेंगे और लाकर दीवार पर डाल देंगे, जय हो गई पूजा। तो हम इतनी सारी एसेसरीज के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, तो थोड़ा सा भगवान की पूजा पाठ के लिए भी पैसा खर्च करना चाहिए। किसी अच्छे पंडित को बुला करके आप पूजा करवाएं, जो अच्छा पंडित हो उसको बुला करके अपने घर में पूजा कराएं। और आप चाहें तो दिवाली के दिन हवन करा सकते हैं। देखो कितनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर आती है, कितनी ज्यादा पॉजिटिव आपको मिलती है। करके देखें, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा लाभदायक होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको पूजा का है, उस पूजा में आपको क्या क्या लेना है। जैसा कि अभी मैंने जो सारी चीजें आपको बताई हैं, इसके अलावा मिठाई, अलग अलग तरह की मिठाई, 2-3 तरह की मिठाई होनी चाहिए, फल होने चाहिए, 5-6 तरह के फल होने चाहिए, ठीक है। गुलाब के फूल की माला, हजारे के फूल की माला होनी चाहिए, साथ में फूल की पत्तियां होनी चाहिए, सब भगवान को आगे रखने के लिए। चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं आप, गणेश जी लक्ष्मी जी का चांदी का सिक्का खरीद करके लाएं और उसको वहीं रखें जहां लक्ष्मी जी की फोटो है, उस सिक्के को वहीं रखें। और साथ में ध्यान रखें कि अगर हो सके तो एक पान का पत्ता लेकर के आए और उसको लक्ष्मी जी के मुंह के ऊपर लगा दें आप, बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है ये, और बता दूं मैं आपको। इसके अलावा घी का दीपक आप जलाएं, जो अखंड ज्योत होती है उसमें आप घी डालें। घी का दीपक पूरी रात जलना चाहिए, अखंड ज्योति सुबह तक जलना चाहिए। और उसके ऊपर आप चाहें तो इतना बड़ा मिट्टी का सकोरा आता है वो रखते हैं, तो उस धुएं से काजल बनता है, और वो काजल आप बच्चों को लगाएं, अपने खुद के लगाएं, बच्चों को लगाएं। इससे उस काजल से एक तो रोशनी बढ़ती है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है माता जी का। तो जरूर करें, अगर पॉसिबल हो सके तो मिट्टी का सकोरा आता है, जब दीपक आप बड़ा वाला दीपक रखते हैं तो इतना बड़ा मिट्टी का सकोरा आएगा, उसको आप रखें। उसको रखने के बाद में आप देखिए कि कितना लाभ आपको मिलेगा। और वो जो काजल बनेगा, पूरी रात में काजल, इतना सारा काजल इकट्ठा हो जाएगा, और काजल बच्चों की आंखों में लगाएं, आपकी आंखों में लगाएं, जो बुजुर्ग है उनकी आंखों में लगाएं। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और बहुत अच्छा होता है ये आंखों की रोशनी के लिए। तो ये सारी चीजें जो पूजा की विधि आज आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से पूजा करें, इस तरह से पूजा करके माता जी को पसंद कर सकते हैं, सरस्वती माता को पसंद कर सकते हैं, गणेश भगवान को पसंद कर सकते हैं, कुबेर भगवान को पसंद कर सकते हैं, चित्रगुप्त को पसंद कर सकते हैं। इसके अलावा आप पसंद कर सकते हैं, हनुमान जी को पसंद कर सकते हैं, भैरव जी को पसंद कर सकते हैं। भैरव जी की अलग पूजा करें, हनुमान जी की अलग पूजा करें। राम दरबार वहां पर बैठाएं, राम दरबार बैठाएं, राम दरबार बिठा करके इस तरह से पूजा करें। और मैं आपको बता दूं कि दीपक जो होते हैं, इस बार आप लाइटों की जगह ज्यादा दीपक लेकर के आए हैं, आपको थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च होगा, लेकिन मिट्टी के दीपक आप ज्यादा लेकर के आए हैं। और अपनी पूरी दीवार के ऊपर जो हमारी डोली होती है, उस दीवार के ऊपर मिट्टी के दीपक जलाएं पूरे में। मेन गेट जो होता है, मेन गेट पर हमेशा ध्यान रखें, अगर आपकी स्टेयर्स है तो हर स्टेयर्स के ऊपर एक दीपक जलाना है। नीचे तक मेन गेट तक आपको 2 दीपक जलाने, एक इस तरफ एक इस तरफ, दोनों कोनों पे आपको 2 दीपक जलाने। फिर ऊपर जितने भी आपके रूम बने हुए हैं, 2 रूम हो, 3 रूम हो, 4 रूम हो, सबके ऊपर आपको दोनों कोनों के ऊपर एक एक दीपक जलाना है, इस बात का ध्यान रखें। और बीच जगह जो होती है वहां एक दीपक आपको रखना है। तो इस तरीके से आप ज्यादातर दीपक और तेल का प्रयोग करें। लाइटें आप लोग लगाएं, मैं ये मना नहीं कर रहा कि लाइटें नहीं लगाएं, लाइटें आप दीवार पर लगाएंगे तो लाइटें भी आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस बार आप मिट्टी के दीपक का प्रयोग करें और उन दीपकों के अंदर तेल डाल करके और आप जलाएं। और याद रखें कि जो आपने देखा होगा, जो चावल के परमल बनते हैं आपने देखा होगा, तो उन दीपकों के अंदर परमल आप जरूर डालें। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने के लिए जा रहा हूं कि जो दीपक होते हैं, दीपक के अंदर जो तेल डालते हैं, और मैं आपको बता दूं कि दीपक जो हम ये पूजा अर्चना वगैरह जितने भी दीपक हम लोग जलाते हैं, ये भी एक देवता है, ये भी एक देवता है जिनकी हम पूजा करते हैं, जो दीपक जलाते हैं, क्योंकि अग्नि देवता उसके अंदर विराजमान होते हैं, ठीक है, अग्नि देवता विराजमान होते हैं, और दीपक भी एक देवता होते हैं जिसके अंदर जलाया जाता है। तो आप है ना इस चीज का ध्यान रखें कि ना सारी छोटी छोटी चीजों में ना बहुत ज्यादा महत्व रखती है हमारे जीवन के अंदर।
सारी छोटी छोटी चीजें महत्व रखती है। जैसे आपके जीवन में छोटी छोटी चीजें महत्व रखती हैं, आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, आदि करते हैं, सारी चीजें आप करते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसके बाद अपने ऑफिस जाते हैं। उसी तरह से ये पूजा पाठ के अंदर छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना होता है। आपको ये नहीं कि बहुत सारा लग्जरी लेकर के आना है, आपको लग्जरी डिपार्टमेंट करना है या बहुत सारी चीजें लेके आनी है ज्यादा नहीं, आप छोटी छोटी चीजें लेकर के आइए। आप इतना लग्जरी मत लीजिए किसी चीज को, आप छोटी छोटी चीजें लेकर के आइए और छोटी छोटी चीजें लेकर के आप अपने पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना करें। माता की चौकी के सामने बैठे, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं घर के अंदर, माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, सिस्टर हैं, भाई बहन है, सब एक साथ बैठे, एक साथ बैठ करके माँ की पूजा करें, माँ की आरती करें। फिर देखिए कितना प्रसन्न होता है। पता चला कि खाली एक जना बैठा हुआ है, पूजा अर्चना कर रहा है, बाकी सभी इधर दिवाली मिलने गए। आप सबसे मिलकर के आ जाओ, सबसे मिलकर के आ जाओ, उसके बाद आप पूजा करो। लेकिन पूरा परिवार बैठ करके पूजा करो। जब आप पूरा परिवार बैठ करके पूजा करता है, घर के सारे सदस्य मिलकर के बैठ करके पूजा करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा शुभ और अच्छा माना जाता है। तो उस तरीके से आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। अब आपको क्या करना है कि भगवान के बाईं तरफ एक दीपक जला दें, घी का दीपक जलाएं और उन्हें फूल, अक्षत और मिठाई से अर्पित करें। देखो बात वही आ गई कि मतलब जो दीपक है, दीपक भी एक देवता है, तो उनको भी आप, क्योंकि उसके अंदर अग्नि देव बैठे हुए हैं, तो अग्नि देव को आप अक्षत, फूल, मिठाई चढ़ाएं, बोले अग्नि देवता को प्रणाम करें। अग्नि देवता में आपका पूजा पाठ करने के जानो, अगर कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर देना। इस तरीके से निवेदन करके और जो भी पूजा पाठ करते हैं तो क्षमा याचना आप जरूर करें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कोई पूजा पाठ आप करेंगे तो क्षमा याचना आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है भूल चूक के अंदर कोई गलती आपसे हो गई हो, तो कम से कम क्षमा मान के आप ये कर सकते हैं कि भगवान हमको क्षमा कर देना। जिस तरह से हम लोगों को पूजा करने आती है उस तरीके से हम लोगों ने पूजा की है, अगर फिर भी आपकी पूजा में कोई गलती हो गई तो उसके लिए हम लोगों को क्षमा कर देना। ठीक है, तो इस तरह से आप पूजा करें और अंत में गणेश जी और लक्ष्मी जी की आरती उतारें। फिर सब सारी पूजा संपन्न करने के बाद में सबसे पहले गणेश भगवान की, उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए आपको। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस दिन जो है आप क्या कहते हैं इसे, गणेश जी की जो है एक घी का, मतलब एक बड़ा घी का दीपक जो होता है, जैसे मतलब पूरा अखंड दीपक जो होता है, उसको आप जलाएं और उसको जलाने के बाद में जो है फिर आप भगवान की पूजा करें। अब मैं आपको समय बता देता हूं कि क्या समय है पूजा पाठ करने का। 14 नवंबर को चतुर्दशी तिथि पड़ रही है, जो दोपहर 1:16 तक रहेगी। इसके बाद अमावस्या तिथि का आरंभ हो जाएगा, जो 15 नवंबर तक सुबह 10 बजे तक रहेगी। 15 तारीख को केवल स्नान दान अमावस्या की जाएगी। गौरतलब है कि लक्ष्मी पूजा संध्या काल में रात्रि में दिवाली में की जाती है। दिवाली में माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री यंत्र की पूजा भी करें। एक श्री यंत्र भी आपको लेकर के आना है, याद रखिएगा मेरी बात को। जो इसमें दीपावली के दिन गुरु धनु राशि में रहेंगे और इसमें श्री यंत्र की पूजा रात भर कच्चे दूध से करना लाभदायक रहेगा। अगर श्री यंत्र आप लेकर के आते हैं और कच्चे दूध से अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायक माना जाता है। श्री यंत्र की पूजा करने के बाद में आप उसको अपने जो अलमारी का लॉकर होता है वहां रख सकते हैं, और जो व्यापारी जो है वो अपने गले के अंदर रख सकते हैं। शनि अपनी मकर राशि में विराजमान रहेंगे। इस दिन अमावस्या का योग भी ऐसा है कि ऐसे में तंत्र मंत्र की पूजा करना इस दिन बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर इस बार तंत्र मंत्र की पूजा जो लोग सिद्ध करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये इन मंत्रों को सिद्ध करना है हम लोगों को, तो आप जरूर इस दिन दिवाली की रात को बैठ करके मंत्रों का जाप करें और आप अपने मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि ये समय ऐसा होता है कि इस दिन नरक चतुर्दशी वगैरह सब कुछ होती है और इतना बढ़िया दिन होता है कि इस दिन आप पूजा करके माँ को पसंद कर सकते हैं, काली माँ को पसंद कर सकते हैं और अपने मंत्र को, जो मंत्र आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उस मंत्र का जाप करके आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन ऐसा संयोग बैठता है कि जो भी मंत्र अगर आप करते हैं तो उसके अंदर आपको जल्दी ही लाभ मिलता है। और एक चीज मैं बता दूं दोस्तों कि है ना, मंत्र को सिद्ध करने के बाद में मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो कहीं भी अगर आप जाते हैं, किसी परेशानी के अंदर आप फंसे हुए हैं, कोई मुश्किल आपका काम नहीं बन रहा है, तो जो मंत्र सिद्ध करते हैं उस मंत्र का जाप करके आप अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। ये एक चीज मैं बताऊं कि सिद्ध होने के बाद में मंत्रों की क्या वैल्यू होती है। मंत्रों की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है सिद्ध होने के बाद में। लेकिन ये आपको सिद्ध करना है तो ये आप अपने तरीके से करें। किस तरीके से आप करते हैं, क्योंकि सिद्ध करने का मतलब होता है कि आप रात में कम से कम बैठ करके अगर जो मंत्र करते हैं तो 108 बार उसका जपा जाता है। तो आपको कितनी माला करनी चाहिए, 21 माला करें, 51 माला करें। तो आप अब ये सिद्ध कैसे करें, आपको ये पता, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि सिद्ध कैसे किया जाता है मंत्र को। तो मंत्र को सिद्ध करने का तरीका होता है कि आप जब सिद्ध करेंगे, मंत्रों की जाप करें, तो आप ये संकल्प ले लें
कि हे मातेश्वरी, या जो जिस भी भगवान को आप पूजा करें उनका नाम लेकर के 5 जल हाथ में लेने, जल हाथ में लेकर थोड़ा सा अक्षत और फूल लेने और संकल्प करें। सबसे पहले आप कोई भी मंत्र का आप सिद्ध करना चाह रहे हैं, कोई कार्य करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप संकल्प करें। संकल्प करने के बाद में ही आप उस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि जिस चीज को आप ये जो मन में ठान लेंगे कि मेरे को ये चीज सिद्ध करनी है, तो उसका संकल्प लेकर के उसके बाद मंत्रों का जाप करें और ये धारणा करें कि मंत्र का जाप कितनी बार करना है आपको। 21 माला करना है, 31 माला करना है, 11 माला करना है, 51 माला करनी है। इस तरीके से आप मंत्रों का जाप करके उसको सिद्ध कर सकते हैं। और सिद्ध करने के बाद में मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप सिद्ध करेंगे, आई प्रॉमिस टू यू कि जब आप उसकी शक्ति देखेंगे मंत्रों की, आपका कोई काम अटक रहा है, आपका कोई काम बन नहीं रहा है, आप उस मंत्र का जाप करके जाइए 21 बार 51 बार, देखिए आपका काम हो जाएगा। किसी मुश्किल में फंस गए, जॉब नहीं लग रही है, उस मंत्र का जाप करके जाइए, आपका जॉब लग जाएगा। मतलब कोई भी कार्य अगर आप करना चाहेंगे तो आपका कार्य वो संपन्न हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो दिवाली की पूजा मैं आपको बता रहा हूं, अब आपको क्या क्या लेके आना है दिवाली की पूजा के लिए, ये और बता देता हूं आपको। देखो, मैं अलग अलग तरह से आपको हर चीज के बारे में बता रहा हूं, तो आप उसको उसी तरह से समझने का प्रयास भी करें, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोगों का होता है कि हम लोग आपको जानकारी दें, करना आपको है, आपको अपने ऊपर लेना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है। अगर आपको जीवन में तरक्की करनी है और आगे बढ़ना है तो आपको ही सोचना पड़ेगा, कोई दूसरा सोचने के लिए नहीं आएगा आपके लिए। आपके मार्गदर्शक आपको मिल सकते हैं आपके जीवन के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी पंडित होते हैं, अगर आपने किसी को गुरु बना रखा है तो इस दिन आप गुरु की पूजा भी करें। आपने जो आपके देवता हैं जिनको आप गुरु मानते हैं, जैसे कई लोग गणेश जी को गुरु बना लेते हैं, कई हनुमान जी को गुरु बनाते हैं, देखो वो भगवान है। भगवान के अलावा भी आपके जीवन में एक गुरु होता है। अगर आप ये समझते हैं कि हमारा गुरु, और आप गुरु को भी इस दिन अगर, क्योंकि गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु ही देवो परमेश्वर, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये सब जानते हैं। तो गुरु की जो एक जगह होती है हमारे जीवन के अंदर, वो अलग होती है। भगवान जो है वो तो सदा है और सदा हमारे साथ रहेंगे, ठीक है। जब तक हम जिएंगे, जब तक भगवान की कृपा से हम लोग जिएंगे। लेकिन गुरु का महत्व बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो गुरु, आप ये कहते हैं कि गुरु तो हमारे बहुत दूर रहते हैं, गुरु के पास हम कैसे जाएं? अरे, आप गुरु को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, गिफ्ट सेंड कर सकते हैं, या गुरु को कोई दक्षिणा दे सकते हैं। गुरु जी, ये आपके लिए दक्षिणा है, ये आप स्वीकार करें। तो इस तरह से कीजिए। आप देखिए कि जब, क्योंकि गुरु, जो आपके गुरु भाई हैं, जो गुरु फैमिली है आपकी, उसके अंदर आप, उनके भी परिवार हैं, तो उनको अगर आप कुछ करते हैं या कोई कुछ गिफ्ट देते हैं, तो उनकी जो दुआएं आपको मिलती है, आपके गुरु की दुआएं जो आपको मिलती है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कि गुरु से बड़ा जीवन में कोई भी नहीं होता है। और एक मार्गदर्शक आपके जीवन में जरूर होना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अपने वीडियो के अंदर, और आज फिर दोबारा बता रहा हूं कि जीवन के अंदर एक मार्गदर्शक होना चाहिए। हम लोग कितने हजारों रुपए फालतू एसेसरीज में खर्च करते हैं जो बाद में किसी काम की नहीं रहती है। तो आप ऐसी चीज दीजिए जो किसी की काम आए और उसका महत्व समझे, और वो आपका एहसान मंद है कि हाँ, ये मेरे भक्त हैं, ये मेरे चेले हैं, और ये कुछ भी हैं, तो उन्होंने हमको ये चीज दी है। तो एक यादगारी चीज बन जाती है उसके अंदर। तो गुरु का जो महत्व होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। आप इस चीज को समझें कि जो आपका मार्गदर्शक कर रहा है, जो आपको हर जगह बता रहा है, और आप, मैंने कई देखे हैं कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मैं दूसरों की बात क्यों करूं, मैं अपनी बात करता हूं कि किसी का काम हो गया तो दोबारा उसने पूछा ही नहीं, और जब उसका काम नहीं हो रहा तब फोन करके पूछ रहे हैं। अरे, जब तुम्हारा काम हो गया तो तुमने उस वक्त तो पूछा नहीं, जब आपका काम हो गया, और जब काम निकल गया और जब काम दोबारा अटक गया तब आप फोन करके पूछ रहे हो। अरे, ये क्या है? आप हमेशा पूछते रहो ना उनको जब आपका काम हो रहा है। तो जो पंडित लोग जो हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो आपका काम निकालते हैं, जो आपकी पूजा कर रहे हैं, उनका भी जीवन है, ये सारी चीजें। तो दोस्तों, ये मत समझना कि मैं अपने लिए कह रहा हूं और आपको इसमें आकर के आप क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि इमोशनल अत्याचार आपके ऊपर कर रहा हूं। तो ऐसा मत समझना बिल्कुल भी। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये सिर्फ मैं आपको एक ज्ञान की बात बता रहा हूं, और इसको उसी तरह से समझने का प्रयास करें, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ज्ञान की बात है जो आप लोगों के लिए मैंने बताई है। तो इसको उसी तरह से समझने का प्रयास करें और समझें, हर चीज को समझें। तो ये है, आप दें या नहीं दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो साक्षात गुरु की भी पूजा करें, जिसको आप गुरु मानते हैं उनको आप पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी तस्वीर लगाएं और पूजा करें, नहीं, आप नमस्कार करें कि आपकी वजह से हमारा काम हुआ और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, दिल से धन्यवाद देते हैं। इस तरह से आप उनको
फोन करके उनको दीपावली की शुभकामनाएं दें। गुरुजी नमस्कार, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको पूरे परिवार को बधाई हो दीपावली की। इस तरीके से आप उनकी नमस्कार करें और उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, कि इनका काम मेरी वजह से हुआ, तो इन्होंने मेरे को फोन करके पूछा, मेरे को विश किया दीपावली, तो करनी चाहिए, ये सारी चीजें करनी चाहिए। मैंने बताया ना कि छोटी छोटी चीजें आपके जीवन के अंदर महत्व रखती हैं। पता नहीं उस गुरु के मन से क्या धुआं निकल जाए आपके लिए और आपके वो 12-25 हो जाए, इसलिए। तो चलिए ये हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि आपको दिवाली की पूजा के अंदर और क्या क्या चीजें लेकर के आनी है। दिवाली की पूजा के अंदर लौंग आपको लेकर के आनी है, राई आपको लेके आनी है, हरा मूंग आपको लेके आना है, और आपको लेके आना है दुर्वा आती है वो लेकर के आनी है। और इसके अलावा मैं बता चुका हूँ कि 4-5 हो सके तो 3-4 तरह की मिठाई, और ज्यादा ला सके तो ज्यादा ला सकते हैं। 4-5 तरह के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीजें आप पूजा के स्थान में रखिए, ठीक है। क्योंकि ये सारे तांबुल वगैरह जितना भी होता है ना, मुखवास, जैसे आप खाना खाते हैं, खाना खाने में मीठा खाते हैं, और जो भी आपके घर में खाना बनता है उसकी एक थाली सबसे पहले आप पूजा के चौकी के सामने रख दें। जो भी आपके घर में बनता है सबसे पहले आप उनके सामने रखें। उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद में गणेश जी, लक्ष्मी माता की सारी पूजा करने के बाद में, जैसे आपको करनी सारी पूजा करने के बाद में, उसके बाद पूरा परिवार बैठ करके एक साथ भोजन करें। देखो आपको क्या आनंद आता है। और अपने घर के द्वार खुले रखें रात को। हो सकता है कि क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी पूरी दिवाली की रात को घूमती है, पता नहीं कब आपके द्वार पे आ जाएं और आपकी किस्मत खुल जाए, इसलिए। तो दोस्तों ये थी थोड़ी दिवाली की पूजा के बारे में, और दिवाली के बारे में मैंने आपको बताया है। कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। और कुछ लोग जो हैं अभी कमेंट्स कर रहे हैं, कमेंट्स कर करके अपने मोबाइल नंबर लिख देते, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भाइयों, अगर आप में बस में था अपने बलबूते के ऊपर कार्य करो, किसी दूसरे की नाव के ऊपर बैठ या दूसरे के कंधे का इस्तेमाल करके बंदूक ना चलाएं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। अन्यथा क्या होता है कि अगर आप किसी का परेशान करेंगे तो परेशानी आपके लिए भी आ सकती है। तो मेरा निवेदन आप लोगों से ये है कि आपको अगर अपने चेहरे बनाने हैं या कुछ भी करने हैं तो मेरे चैनल के ऊपर कमेंट्स करके ना करें। आप अपने चैनल के ऊपर कमेंट्स करें और अपने चैनल के ऊपर जाके अपना मोबाइल नंबर दें। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप में गट्स हैं तो आप करें, नहीं है तो आप बैठ जाएं अपने घर के अंदर जाकर के। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आप लोगों को दी। मैं आशा करता हूं कि ये दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आए और आप अच्छी तरीके से दिवाली पे, धनतेरस पे और दिवाली पे और गोवर्धन पूजा और आपकी भैया दूज के लिए एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं। छोटी सी बहनों के लिए सिर्फ ये वीडियो है। जितने भैया दूज पे जो वीडियो लेकर के आ रहा हूं, एक राशि की वीडियो मैंने बनाई है, तो वो सिर्फ बहनों के लिए है। तो बहनों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एक छोटी सी वीडियो बनाई है राशि की, तो वो जरूर देखिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। अगर कुछ लगा हो आपको तो आप मुझको कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो देख सकें। आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा गुरु, शनि और शुक्र, ये जीवन के अंदर जो बदलाव लेकर के आ रहे हैं, ये जो इस समय परिवर्तन कर रहे हैं अपनी अपनी राशियों में, तो इससे आपके जीवन पे क्या फर्क पड़ने वाला है, इसकी एक वीडियो लेकर आए तो जरूर देखें और समझें अपने बारे में। आप खुद अपने बारे में समझेंगे तो आप खुद आगे कुछ कर पाएंगे, इसलिए आप समझो अपने आप को। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। हैप्पी दिवाली 4 दिन पहले आप सभी को, शुभ दिवाली आप लोगों के लिए। और इस बार मां प्रसन्न होकर के आपके घर में आए और आपका घर खुशियों से भर के जाए, यही कामना करता हूं सभी लोगों के लिए। नमस्कार।